आप देख सकते हैं ये तमाम जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी अभी टेस्ट दे रहे हैं। कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं? अभी मुझे लगता है कि 2000 से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। इतना भी सब्जेक्टिव था, मतलब डीपली जो नॉलेज बुक से था, ये बताया है कि हम लोग को अब बुक पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये है कि स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का, जैसे हम लोग मेन एग्जाम देते हैं उस तरह का यहाँ हर चीज़। एग्ज़ाम के पहले 22 टेस्ट होंगे 22 टेस्ट होंगे और जब 23वां टेस्ट होगा यानी कि जब उनका एग्ज़ाम होगा तो उनको लगेगा ही नहीं कि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पूरा स्ट्रैटेजी के साथ 12 सेक्शनल टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। हाँ, फ़ायदा तो होगा क्योंकि यहाँ पे सारे होराइजन से कवर किया गया है सारे क्वेश्चंस। प्रयास टेस्ट सीरीज ऐसा टेस्ट सीरीज है जो पिछले 5 साल से हो रहा है। दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे ज़्यादा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे पीछे आप तमाम स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम देते हुए देख रहे हैं ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ये सभी तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी अभी टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब मेन एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत सारा डर होता है मन के अंदर कि कैसे परीक्षा देंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये सारे जो आप देख रहे हैं ये इनका प्री टेस्ट हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है और इसको कराया जा रहा है धनंजय IAS और परफेक्शन IAS की तरफ से। तो ज़रा सोचिए कि जहाँ बच्चों को प्रिपेयर कराने के लिए दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एक साथ आ जाएं तो बच्चे का लेवल कितना अप होगा। हमारे साथ धनंजय सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। और मैं कहूँगा अब ये 2 इंस्टीट्यूट नहीं, अब ये एक ही इंस्टीट्यूट है और ये एक इंस्टीट्यूट जो बच्चों के हित में बेस्ट हो सकती है। अभी 72 BPSC के लिए जो ही प्रयास टेस्ट सीरीज हो रहा है इसका मात्र 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला कि जो क्वेश्चन पेपर हो एकदम BPSC जैसा हो, दूसरा जो इन्वायरमेंट हो एकदम BPSC जैसा हो, और 2200 टेस्ट जब इस तरह बाहर बच्चा देगा जो अपने एकदम एग्ज़ाम घर से जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा, 1 घंटा पहले पहुंचेगा, उसी एंग्जाइटी में होगा, एडमिट कार्ड चेक होगा, फिर बैठेगा, 2 बजे निकलेगा, फिर तो क्या है उसको प्रेशर आप लोग बिल्डअप कहीं ना कहीं एकदम। कर रहे हैं। देखिए ना मैडम, हर बच्चा ही कहता है मेरा 1 नंबर से छूट गया, मेरा 0.33 से छूट गया, 1 पॉइंट। हम कहें हर बार जब वो प्रैक्टिस करेगा आधा नंबर भी इम्प्रूव होता है, तो 22 टेस्ट में 11 नंबर इम्प्रूव। हमारे साथ चंदन सर है, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर से नर्वसनेस कितना हद तक कम होगा? देखिए सर ने भी जैसा बताया कि कम से कम 5 से 7 मार्क्स ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स का, इसलिए चला जाता है क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं। जब वो टेस्ट और जगह देते हैं, घर पे देते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में आकर देते हैं, तो वो उसी इन्वायरमेंट में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में देते हैं, तो उनके ऊपर एक जो प्रेशर बिल्डअप जो होता है ना वो नहीं हो पाता है। और इस कारण से एग्ज़ाम में जब वो जाते हैं तो उनके अंदर एक एंजाइटी आ जाता है, वो एक डाउट आ जाता है, खुद में डाउट आ जाता है। तो नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन 5, 7, 10 नंबर जो है वो कैसे कम हो जाता है, तो एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम नहीं देने के कारण। और इसी के लिए हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करा है जिसमें 2200 टेस्ट, आपको बता दूं 2200 टेस्ट हम लोग किसी स्कूल या कॉलेजेस में करवा रहे हैं। एग्जाम के पहले 22 टेस्ट होंगे 22 टेस्ट होंगे और जब 23वां टेस्ट होगा यानी कि जब उनका एग्ज़ाम होगा तो उनको लगेगा ही नहीं कि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको लगेगा कि जैसे मैं टेस्ट देने जा रहा था उसी तरीके से जा रहा हूँ। 12 से 2 टाइमिंग भी हमने वही चूज़ किया है जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है, और सब कुछ उसी तरीके से चूज़ किया है जिससे कि ये जो स्ट्रेस के कारण 5-7 नंबर घटता है वो, और एक पूरा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है कि अभी भी हिस्ट्री पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पूरा स्ट्रैटेजी के साथ 12 सेक्शनल टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। इस तरीके से प्रिपेयर कराना है छात्रों को कि छात्र अपने जो लक्ष्य है अपने लक्ष्य पर पहुँचे और पूरे समाज का, अपना खुद का, परिवार का, क्योंकि आपने भी अभी कहा कि BPSC सपना होता है। अगर एक बार बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो उसका पूरा फैमिली, जैसे मान ली लेटर सपोज कि वो SDM बना तो उसका पूरा गांव में उसका नाम होता है SDM साहब के घर पे। ठीक है। एक सवाल बताइए सर, कई सारे स्टूडेंट हैं जो आपके स्टूडेंट नहीं होंगे, मान लीजिए अगर वो इस प्रयास के तहत परीक्षा देना चाहते हैं, इस टेस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? मैं आपको बहुत जेन्युइन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूँगा, मैं इसी बात पे आने वाला भी था। अभी करीब हमारे यहाँ 2700 से ज़्यादा एडमिशन है, जिसमें करीब 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट अदर हैं, अदर इंस्टीट्यूट के हैं टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए ऑलरेडी 1200 से ज़्यादा। और ये प्रयास टेस्ट सीरीज ऐसा टेस्ट सीरीज है जो पिछले 5 साल से हो रहा है। मैं कहूँगा दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे ज़्यादा देते हैं।
क्योंकि उनको अब जब अपने इंस्टीट्यूट में देते हैं तो कंपटीशन नहीं मिलता है। वो जो सीरियस स्टूडेंट परफेक्शन में हैं बाकी इंस्टीट्यूट में, जब सारे सीरियस स्टूडेंट एक जगह आ जाते हैं तो उनको राइट लगता है, इवैल्यूएशन हो रहा है, मैं राइट रैंक, और यहाँ रैंक आ गया इसका मतलब वहाँ रैंक का नहीं आना है। एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए, क्या इसके लिए कोई शुल्क लगता है या फिर निःशुल्क? नहीं, अभी निःशुल्क नहीं है क्योंकि मैम 22 टेस्ट है तो। लेकिन एक बात बहुत मिनिमल चार्ज पे कि पर टेस्ट 100 रुपया से भी कम है, तो 2199 में 22 टेस्ट है, तो पर टेस्ट 100 रुपया भी नहीं है, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट भी उनसे लिया नहीं जा रहा है। साथ साथ में हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, उसका डिस्कशन भी कर रहे हैं। और एक बात मैं जरूर सर आप कहूँगा, चंदन सर बताएंगे, एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दे रहे हैं, सीट। इसका मतलब है कि आप टेस्ट दीजिए, अपना सारा गलती एक टेस्ट का आपने उस सीट में लिखी है। ऐसे ही 22 तो सर बताएंगे, सर का इनोवेशन है। मैं कहूँगा आप ये क्वेश्चन जरूर सर से पूछिए। ये सवाल तो मेरे मन में आ ही रहा था कि जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, उनका मतलब जो है इवैल्यूएशन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि वो जो एक बच्चा जो लिख रहा है, जो चीज़ चुन रहा है, OMR सीट को भर रहा है, वो कितना सही कितना गलत है, कैसे? देखिए, एक हमने सेल्फ असेसमेंट सीट बनाया है और इस सीट में क्या है कि बच्चे कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस को तुक्का मारा है, कौन से क्वेश्चंस को के बारे में उनके पास 2 ऑप्शंस पता था, तीसरा ऑप्शन नहीं पता था। तो एक साइंटिफिकली कितने फैक्ट ऐसे थे जो कि छात्रों को नहीं पता था, उस फैक्ट को एक तैयार करना है। तो एक साइंटिफिकली हमने एक सेल्फ असेसमेंट सीट तैयार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर 2200 टेस्ट में उस सीट को भरते हैं, और ये सर धनंजय सर अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए कि मैं छात्रों से भरवाऊँगा और बच्चों से मंगवाऊँगा, देखूँगा कि उन्होंने इसको फिल किया है कि नहीं किया है। तो ये अगर छात्र 2200 टेस्ट में करते तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कम से कम 15 से 20 मार्क्स उनके बढ़ेंगे, और 15 से 20 मार्क्स बढ़ेंगे तो उनको सफलता लेने से प्रीलिम्स के एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। हम तो अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे, अभी हम सर से बात कर रहे हैं, इनके स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या सोच के इन्होंने टेस्ट की शुरुआत की है। लेकिन बच्चे ज़्यादा बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो जो पेपर दे रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि कमीशन लेवल का जो है कहीं ना कहीं पेपर को सेट किया गया है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, कहाँ से हैं आप? खगड़िया। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपने एग्ज़ाम दिया है, अभी टेस्ट जो आपने दिया है, क्या लग रहा है कि लेवल का है, कमीशन के लेवल का है पेपर? हाँ, लेवल का है, थोड़ा अप लेवल है, लेकिन अच्छा है। हाँ, ठीक है। कि किस चीज़ में लगा कि मतलब वहाँ पे लो जा रहे हैं? क्या नहीं समझे? मतलब कहाँ लग रहा है कि कोई चीज़ कमी हो रही है? कमी मेरी कमी है कि कुछ प्रैक्टिस थोड़ा कम हुई है, तो उसमें थोड़ा हार्ड लगा मुझे। क्या नाम हुआ मैम आपका? अमृता कुमारी। कहाँ से हैं आप? यहीं से है, पटना से है। मतलब BPSC की तैयारी कर रही हैं आप? यस। तो अभी जो पेपर दी है, क्या लग रहा है, इससे आसान होगा? मतलब ये है कि वन लाइनर से बचना है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब ये है कि स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का, वन लाइनर नहीं है। कई बार जब हम मेन एग्जाम में जाते हैं तो डर के कारण हमारा बहुत कुछ गलत हो जाता उसका बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है यहाँ पे। है। ये डर खत्म हो जाएगा इन्हीं सारे एग्जाम्स में। अच्छा, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो उसके लिए हमें एडमिट कार्ड हमें मिलता है या फिर हमें वो सब कुछ यहाँ पे आपके साथ हाँ, हुआ है? पूरा वही लग रहा है कि जैसे हम लोग मेन एग्ज़ाम देते हैं उस तरह का यहाँ हर चीज़। फायदा मिलेगा इससे? हाँ, हाँ। जुलाई में जो होने वाला हाँ, है 72वां BPSC के हाँ, लिए। पूरा मिलेगा। आना चाहिए, बच्चों को एग्जाम देना चाहिए क्या? हाँ, पूरा देना चाहिए बिल्कुल एग्ज़ाम। आना चाहिए इसके आगे। कहाँ से हैं आप? मैम पटना बिहार। अच्छा, तो BPSC की तैयारी कर रहे हैं आप? यस मैम। तो क्या लग रहा है, अभी जो आपने दिया था एग्जाम, अभी आपने टेस्ट दिया, इससे फायदा होगा मेन एग्जाम में? यस मैम, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार स्टूडेंट डर जाते हैं एग्जाम हॉल में जाने के बाद, और कई बार जो है वो एक मार्क्स से 2 मार्क्स से जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। यस मैम, ये इस प्रयास टेस्ट में मैम 22 टेस्ट रखा गया है ताकि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए उसको हम लोग सब इसमें इस टेस्ट के माध्यम से उसका जानकारी मिल जाएगा कि क्या किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। सब जितने भी हेजिटेशन है मेरा वो इस टेस्ट को देने के बाद निकल जाएगा। कैसा गया? अच्छा गया मैम। क्या लगता है, सर ने जो गाइड किया या फिर जिस तरीके से पहले समझाया होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, काम आया? हाँ हाँ सर, एक्चुअली में जितना भी सब्जेक्टिव था, मतलब डीपली जो नॉलेज बुक से था, ये बताया है कि हम लोग को अब बुक पढ़ना होगा, ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। डिटेलिंग ज़्यादा था? हाँ, डिटेलिंग ज़्यादा था, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड ऑफ क्वेश्चन जो या एग्जाम का जो क्वेश्चन डिमांड है वो बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो वैसा ही चंदन सर ने प्रिपेयर किया हम लोग को भी। कहीं ना कहीं मैंने पूछा सर बहुत सारे स्टूडेंट से, उन्होंने बोला लेवल थोड़ा सा अप था, और मुझे लगता है कमीशन का भी हर साल का लेवल काफ़ी अप होता है। देखिए, अभी 70 BPSC और 71 BPSC दोनों में आप देखेंगे कि लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो BPSC उसमें कैसा है कोई नहीं पता है, इसलिए हम लोगों ने सारे तरह के क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस भी आप लोग को मिला होगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट वाले भी, असर्शन रीजन भी था, मैचिंग भी था, तो सारे तरह के क्वेश्चन मिला। बाद बाकी तो ये लोग छात्र हैं ही। जी, सबसे टेढ़ा क्वेश्चन आया था 71st में। जी। उसमें मेरा 37 नंबर बैच का स्टूडेंट है ओम प्रकाश, 110 नंबर इसका आया था। अच्छा, हाँ,
प्रीलिम्स में 110। इस बार क्या लग रहा है? अच्छा, जैसा जो टेस्ट सीरीज अभी प्रयास का जो मतलब आज जो टेस्ट हुआ है, हमें लगता है कि अगर इस टेस्ट का डिस्कशन बच्चा कवर कर ले, पूरा कंप्लीट कर ले, तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन रहने वाला है बीपीएससी में। सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो होता है करंट अफेयर्स को लेके, तो वो क्या लग रहा है कि प्रयास के तहत जो टेस्ट लिया जा रहा है उस पर करंट अफेयर्स का क्या रोल है? देखिए, करंट अफेयर्स का अभी सेक्शन आना बाकी है। करंट अफेयर्स का जो टेस्ट होगा, प्रयास हमेशा से, प्रयास जब भी हुआ है, प्रयास एकदम अपना अव्वल दर्जा दिया है। बीपीएससी को टारगेट करके प्रयास, हमेशा प्रयास बीपीएससी को टारगेट किया गया है प्रयास के द्वारा। और हमेशा अगर आप इससे पहले कभी आए होंगे प्रयास टेस्ट सीरीज में, आप इंटरव्यू किए होंगे, तो प्रयास से बाहर रहने का कोई चांस ही नहीं है क्वेश्चन बीपीएससी की। लाखों बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए और उस लाखों की संख्या को देख के बच्चों का जो हालत होता है, अच्छा तैयारी किया हुआ जो स्टूडेंट है वो भी बहुत पीछे रह जाता है उस डर से, उस नर्वसनेस के साथ में। तो क्या ये जो टेस्ट दे रहे हैं इससे सारा डर जो है वो निकाल के फेंक दिया जाएगा? देखिए, ये डर भगाने के लिए ही ये टेस्ट है। प्रयास एक ऐसा टेस्ट सीरीज है कि जो बच्चे इसको नियमित रूप से रेगुलरली पूरा कंप्लीट टेस्ट देंगे, उनका डर नाम की तो उनके अंदर कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब अच्छा ये बताइए कि अभी जो एग्ज़ाम दे रही हैं, जैसे हर साल जो है वो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, इस बार लग रहा है फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा तो होगा क्योंकि यहाँ पे सारे होराइजन से कवर किया गया है सारे क्वेश्चंस को, तो उससे फ़ायदा तो होगा। बिल्कुल। ये आप पीछे दिखाइएगा एक बार, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम दे के बाहर की तरफ निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं मेन एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला है, 72वां जो बीपीएससी का परीक्षा होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं ये परीक्षा जो टेस्ट दे रहे हैं इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं जो डर रहे हैं कि एग्ज़ाम में बैठेंगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, उनको ज़रूर इस प्रयास टेस्ट का जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसके कारण अंदर का जितना हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा।